आज का हमारा विषय है रस। रस से तात्पर्य। साहित्य में जब हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ है आनंद। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। ये रस किसी भाव दशा की परिणति है। उदाहरण के लिए हम नाटक देखने जाते हैं। यदि नाटक की कथा वस्तु शोकायुक्त है तो भी हमें नाटक में आनंद आता है, और यही आनंद रस है। वस्तुतः दैनिक जीवन में हमारे मन में तरह तरह के भाव उठते रहते हैं। घृणा, प्रेम, हास, क्रोध, शोक आदि अनेक भाव हैं जो हम सबके मन में रहते हैं। इन भावों को जगाने वाली कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना सामने आती है तो ये भाव जागृत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारा शत्रु हमारे सामने आ जाता है तो क्रोध का भाव हमारे मन में जग जाता है। कोई हंसी की बात या चुटकुला सुनाता है तो हमें हंसी आने लगती है। अर्थात कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जीवन में जो भाव हमारे मन में जगाते हैं वे हमारे मन में सुख दुख की अनुभूतियाँ जगाते हैं। कहीं हम खुश होते हैं तो कहीं हम दुखी। परंतु इसके विपरीत साहित्य में तथा नाटक में जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे सुख दुखात्मक अनुभूतियों से परे होते हैं और हमारी चेतना को आनंद या रस की अनुभूति कराते हैं। जीवन में यदि कोई हमारे भाई बहन को कष्ट पहुंचाता है तो हमें दुख होता है अथवा क्रोध आता है, पर यदि नाटक में कोई किसी को मारता है तो हम दुखी नहीं होते बल्कि करुण रस की अनुभूति होती है। इसकी पहचान यही है कि जीवन में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे भाई बहन को कोई कष्ट पहुंचाए, पर यदि कोई ट्रेजिक नाटक या फिल्म होगी तो हम उसे बार बार देखना पसंद करते हैं। यही लौकिक जगत के भावों तथा साहित्य जगत में के भावों में जो अंतर है यह मूल अंतर माना जाता है। हाँ, अब हम सारांश रूप से कह सकते हैं कि नाटक को देखने या साहित्य को पढ़ने से जो भाव हमारे मन में जगते हैं वे सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ नहीं जगाकर आनंद की अनुभूति कराते हैं। इसी आनंद का नाम रस है। एक बार पुनः रस के विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। रस शब्द आनंद का पर्याय है। काव्य को पढ़ने या नाटक को देखने से जो भाव हमारे मन में जागते हैं वे भाव तक सीमित नहीं रहते। रस या आनंद तक दर्शक या पाठक को ले जाते हैं। काव्य या नाटक में जगने वाले भाव सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ नहीं जगाते, जबकि लौकिक जगत में जगने वाले भाव सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ जगाते हैं। भाव हमारे मन में स्थायी रूप से पड़े रहते हैं और जब इनको जगाने वाली कोई वस्तु जैसे घटना, व्यक्ति आ जाते हैं तो ये भाव जागृत हो जाते हैं। रस के अवयव। किसी भाव को रस तक पहुंचाने में जो अवयव मदद करते हैं वे रस के अवयव कहलाते हैं। ये स्थायी भाव और विभाव है, जिसमें स्थायी भाव वे भाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं, जैसे शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, शौर्य, हास आदि जो हमारे मन में रहते हैं, इन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। और दूसरे विभाव, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। इस प्रकार विभाव वह है जो स्थायी भाव को जगाने का कारण है। यह व्यक्ति, वस्तु, घटना कोई भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति क्रोध के भाव का विभाव होगा। जैसे स्थायी भाव किसी व्यक्ति के कारण जागता है तो वह व्यक्ति उस भाव का आलंबन करता है, तथा यह भी हो सकता है कि उस भाव को जागृत करने में वातावरण, परिवेश, लोगों के द्वारा कही गई कुछ बातें आदि उस भाव को उद्दीप्त करें। इस आधार पर विभाव के दो भेद होते हैं। अब विभाव के दो भेद जो होते हैं वो है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव।
तो आलम्बन विभाव वह वस्तु घटना जो स्थायी भाव को जगाते हैं वे आलम्बन विभाव कहलाते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। ये भाव और अधिक उद्दीप्त करने में या तीव्रता लाने में जो बाह्य वातावरण, चेष्टाएं आदि कार्य करती हैं वे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए धनुष यज्ञ के बाद जब परशुराम जनक की सभा में आकर शिव धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो उन्हें क्रोध आ जाता है। टूटा हुआ शिव धनुष उनके क्रोध का आलंबन है, लेकिन लक्ष्मण जब जलीकटी बातें उनको सुनाते हैं तो परशुराम का क्रोध और उद्दीप्त हो जाता है। इस तरह लक्ष्मण के वचन उद्दीपन विभाव का काम करते हैं। तीसरा अवयव है हमारा अनुभाव। अनुभाव शब्द के दो अर्थ मानते हैं। पहला अर्थ यह है कि स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। इस तरह अनुभाव एक अर्थ है स्थायी भाव का अनुगमन करते हुए बाद में जगाने वाले छोटे छोटे भाव। और अनुभाव शब्द का दूसरा अर्थ है वे भाव भंगिमाएं, मतलब शारीरिक मुद्राएं जो स्थायी भाव का अनुभव कराती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति क्रोध में है, इसका पता हमें कैसे चलता है? उत्तर होगा उसके हाव भावों से, मुख मुद्रा से, लाल आंखें, चेहरे पर तनाव, गुस्से से भरी बातें आदि। अतः ये सारी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं या भाव भंगिमाएं जो किसी भाव का अनुभव कराती है अनुभाव कहलाते हैं। और रस के जो अवयव हैं उसमें चौथा है संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जब कोई भाव हमारे मन में जगता है तो वह अकेला नहीं जगता, उसके साथ अनेक छोटे मोटे भाव और भी जगते हैं। जैसे समुद्र में किसी बड़ी तरंग के साथ साथ छोटी छोटी तरंगें भी संचरण कराती हैं। उसी तरह स्थायी भाव के साथ अन्य छोटे छोटे भाव हमारे मन में संचारित होते रहते हैं। इनको संचारी भाव कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्त्री को उसके पति के देहांत का समाचार मिलता है तो उसके मन में शोक का भाव जागृत होता है। इस शोक के भाव के साथ पति की स्मृति, बच्चों के भविष्य की चिंता आदि अनेक छोटे छोटे भाव भी साथ ही जागृत होते हैं। स्थायी भाव के साथ साथ जागृत होने वाले इन छोटे छोटे भावों को ही आचार्यों ने संचारी भाव कहा है। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है जो विभिन्न स्थायी भावों के साथ जागृत होते हैं। इस प्रकार आज हमने रस का अर्थ, उसका साहित्य जीवन में आनंद की भिन्न सोच और रस के महत्वपूर्ण बिंदु और रस के जो विविध पार्ट हैं, भाग हैं, उन सभी अवयवों के बारे में आज हमने पढ़ा है। लौकिक जगत और साहित्यिक जगत के भावों में जो भेद होता है उसे हमने भली भांति समझा है और रस तथा आनंद एक दूसरे के पर्याय हैं। धन्यवाद।